नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रैंक 2MS में। और मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ BSNL टेलीकॉम न्यूज़ में BSNL से रिलेटेड सभी न्यू हेडलाइंस जो जुड़ी हुई हैं आज की यूनियन से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट से। साथ ही हम देने वाले हैं इसमें BSNL नहीं, साथ ही MTNL से जुड़ी हुई सभी लेटेस्ट अपडेट्स। इसके साथ ही BSNL के कर्मचारियों की जुलाई मंथ की सैलरी की ऑफिशियल न्यूज़ की भी हम चर्चा करेंगे कि कब तक आएगी BSNL के कर्मचारियों की सैलरी। इसमें यूनियंस के द्वारा उठाए हुए चुनाव के मुद्दों के बारे में चर्चा कम की जाएगी, मेनली चर्चा की जाएगी BSNL के मुख्य हेडलाइंस के बारे में, जिनमें शामिल होगा BSNL का 4G, साथ ही जियो का 5G कि क्या उसको परमिशन दी जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि DOT के द्वारा पहले से ही उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिए गए हैं कि हुबई और ZTE पर जब तक फाइनल फैसला नहीं आ जाता है तब तक उनको 5G अलॉट नहीं किया जाएगा। अब बाकी बात करते हैं BSNL 4G की। कम्प्लीटली BSNL और MTNL की इसमें न्यूज़ सुनाई जाने वाली है, अन्य कोई भी न्यूज़ नहीं होगी। तो BSNL की 4th इंस्टॉलमेंट के बारे में, BRS ऑप्टीज की PRS ऑप्टीज के 4th इंस्टॉलमेंट के बारे में, साथ ही BSNL के जितने भी पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट है उसकी हम चर्चा करेंगे। साथ ही BSNL के रेगुलर एम्प्लॉयज़ की 3rd PRC, BSNL 4G, BSNL के JTOs का प्रमोशन, साथ ही BSNL के JEs का डायरेक्ट प्रमोशन बगैर किसी एग्ज़ाम के ड्यू टू कोविड-19 जो एप्लीकेशन दी गई थी प्रीवियसली उसका क्या रिजल्ट रहा। साथ ही हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे बहुत सारी खबरों के बारे में जो कि न्यूज़पेपर के द्वारा लेटेस्ट अपडेट में दी गई हैं, जिनमें से होगा BSNL फाइबर और टावर का मोनेटाइजेशन, साथ ही BSNL के कर्मचारियों को जो क्वार्टर्स दिए गए हैं, अलॉट किए गए हैं, तो उनके जो पेमेंट लिया जा रहा है, उसका जो भुगतान लिया जा रहा है BSNL के कर्मचारियों से, उसको लेकर के जो लेटर लिखा गया था उसके बारे में भी हम इसमें जानकारी देखेंगे। साथ ही इस वीडियो में हम देखेंगे कि यूनियंस के द्वारा क्या ट्विटर पर ट्रेंड कराया जाने वाला है, उससे रिलेटेड भी जानकारी, और जितनी भी यूनियंस के द्वारा या फिर न्यूज़पेपर्स के द्वारा लेटेस्ट अपडेट दी गई हैं सभी के बारे में हम डिटेल्स इसमें जानकारी देखेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे दिए हुए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और घंटी के निशान को ऑल पर सेट कर दें। ये बिल्कुल फ्री है, मुफ्त है, निःशुल्क है और 0 इसका सब्सक्रिप्शन चार्ज है। साथ ही इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि आपको नोटिफिकेशन इससे वीडियो का तुरंत मिल जाता है और आपको मिल जाता है साथ ही इसके रिलेटेड सभी लेटेस्ट अपडेट जो कि BSNL आपके चहेते BSNL की सभी खबरें हैं हम आपको देते हैं सबसे पहले। तो वीडियो को लाइक करिए और चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। BSNL भारत एयर फाइबर सर्विसेज लॉन्च्ड इन महाराष्ट्र। BSNL के द्वारा भारत एयर फाइबर सर्विसेज लॉन्च की गई है महाराष्ट्र में। ये सर्विसेज रेडियो फ्रिक्वेंसी पर शुरू की गई हैं। इसमें एक एंटीना एक्सचेंज के अंदर लगाया जाता है, दूसरा लगाया जाता है आपके घर पर या फिर आपकी ऑफिस में या फिर जिस जगह पर आप लेना चाहते हैं सर्विस। इसके थ्रू आपको मिलती है हैसल फ्री सर्विसेज, यानी कि आपको कंटिन्यूस 24/7 सर्विसेज मिलेंगी। इसमें केबल कट होने का डर नहीं रहता है। इसमें सबसे पहले आपको बता दूं इसका एम्स एट प्रोवाइडिंग वायरलेस कनेक्टिविटी इन द रेंज ऑफ 20 किलोमीटर फ्रॉम BSNL लोकेशन विच विल बेनिफिट सिटीजन रिसाइडिंग टू रिमोट एरियाज। और ये डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्स के अंदर का पार्ट है जिसको स्टेट रन BSNL के द्वारा शुरू किया गया है और लॉन्च किया गया है। इसके इनॉग्रेशन फंक्शन में संजय धोत्रे जी उपस्थित रहे। यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन एंड IT ऑन संडे इनॉग्रेटेड भारत एयर फाइबर सर्विसेज, ए रेडियो बेस्ड लास्ट माइल टेलीकॉम कनेक्टिविटी सॉल्यूशन फॉर अकोला एंड वसीम डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र। तो ये तो थी इससे रिलेटेड अपडेट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो आपको बता दें कि BSNL के द्वारा काफ़ी सस्ते प्लान्स भी लाए गए हैं। 147 रिचार्ज प्लान एक्सटेंड वैलिडिटी ऑफ ₹247, ₹1999 प्लान।
तो इस तरह के ये प्लान्स के बारे में तो आपको पता होगा ही। बाकी युवा बेरोजगारों के लिए खुशखबरी, बीएसएनएल की एक्सचेंजों में जल्द शुरू हो रही है भर्तियां। तो जैसा कि आपको पता है कि बीएसएनएल के अंदर जब से बीआरएस लिया गया है तो बीआरएस ऑप्टीज के जाने के बाद में बीएसएनएल में कर्मचारियों की संख्या में हो गई है भारी मात्रा में कमी, और अब कर्मचारी सिर्फ और सिर्फ रह गए हैं गिनती के, जिनकी वजह से कई सारी एक्सचेंज बंद होने को आ गई हैं। यहाँ पर आप देखोगे कि बीएसएनएल के द्वारा अब इन एक्सचेंजों पर आउटसोर्सिंग का काम किया जाएगा, यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ये जारी चालू की जाएंगी। उसमें कॉन्ट्रैक्टर अपने कुशल और अर्धकुशल लोगों की भर्ती करेगा और टेंडर के अनुसार वो उनको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। तो इसमें आप देख सकते हो कि इससे बीएसएनएल की जो खामियां हैं, बीएसएनएल के जो फॉल्ट्स हैं, वो सभी जल्दी से जल्दी किए जाएंगे रिजॉल्व। वहीं जब लाइन में 2 दिन लगा देता है या फिर 1 दिन में बड़ी मुश्किल से 2 ही फॉल्ट कर पाता है, वहाँ ये कम से कम 15 से 20 फॉल्ट कर पाएंगे पर डे के। तो इसकी वजह से बीएसएनएल ला रहा है ये टेंडर सर्विसेज। वहीं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बीएसएनएल ने लॉन्च किया है 147 रुपये का प्लान। जाने क्या क्या मिलेगा इसमें। तो आपको बता दें कि 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बीएसएनएल 147 रुपये वाले प्लान को लेकर के आ रहा है। इसमें 30 दिनों की वैधता के साथ ग्राहकों को इसमें अन्य सर्विसेज भी दी जाएगी। तो यह प्रीपेड प्लान 30 दिनों की वैधता के साथ ग्राहकों को दिया जाएगा। इसमें बीएसएनएल ने 247 रुपये, इसके साथ ही बीएसएनएल ने 247 रुपये और 1999 रुपये वाले प्रीपेड प्लानों की वैधता को बढ़ाने का फैसला किया है। आपको हम बता दें कि बीएसएनएल अपने ग्राहकों को लुभाने के लिए मार्केट में बड़ी कंपनियों की तुलना में सस्ता प्लान लेकर के आ रहा है और 147 रुपये के प्लान में 30 दिन होने के कारण ग्राहकों का ध्यान आकर्षित कर रहा है। इस प्लान को बीएसएनएल साइट या चैनल टॉपअप के जरिए ग्राहक एक्टिवेट कर सकता है। इसके अलावा ग्राहक को इस नए प्लान का इस्तेमाल करके एसटीबी कॉम्बो 147 लिख करके 123 पर एसएमएस मैसेज भेजना होगा। वहीं आपको बता दें कि बीएसएनएल के द्वारा अन्य अपडेट में, जैसे कि बीएसएनएल के जो कर्मचारी हैं एक चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान है कि उनके जो ईआरपी का सेक्शन है जिसके अंदर बीएसएनएल की सैलरी या स्लिप या फिर अन्य टीए बिल वगैरह जमा किए जाते हैं या अन्य सर्विसेज दी जाती हैं, उसमें टीए बिल का ऑप्शन हटा दिया गया है, जिससे सभी लोग परेशान हैं। क्योंकि अब वो अपना टेम्प्रेरी एडवांस नहीं, जो ट्रेवल अलाउंस होता है वो नहीं डाल पा रहे हैं या फिर ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस नहीं अप्लाई कर पा रहे हैं। साथ ही बीएसएनएल की जो ट्रेनिंग के लिए जो पैसा मिलता है, ट्रेनिंग का अलाउंस मिलता है, वो भी वो नहीं डाल पा रहे हैं। इस तरह से कई सारे ऑप्शंस हैं उसके अंदर, जिसमें आपको अन्य भुगतान भी किए जाते हैं लोकल मैनेजमेंट के लिए। तो वहीं ये सब बड़ी दिक्कतें आ रही हैं कि ये ऑप्शन हटने की वजह से उनके असमंजस की स्थिति बन गई है कि क्या ये ऑप्शन वापस आएगा या फिर ये परमानेंट कर दिया गया है डिलीट। तो ये मैक्सिमम चांसेज है कि कुछ 2 या 3 दिन में वापस आ जाएगा। वहीं आपको बता दें कि नेक्स्ट जो बीएसएनएल की अपडेट है, बीएसएनएल के जो थर्ड पीआरसी से रिलेटेड में आपको बता दें कि ये न्यूज़ एक तरह से फेक है और इसमें आपको अभी कोई थर्ड पीआरसी नहीं मिलने वाली है। ये सिर्फ चुनाव की वजह से एक मुद्दा उठाया जा रहा है। वहीं अगर जो खास अपडेट है वो है बीआरएस ऑप्टीज के लिए जो पॉसिबल है वो है 4th इंस्टॉलमेंट, जो कि फर्स्ट वीक में आपके क्रेडिट हो जाएगी। डीओटी के द्वारा बीएसएनएल के सर्कल ऑफिस में आ जाएगी, उसके बाद में 2nd वीक में आपको इसका भुगतान हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें बीएसएनएल के एम्प्लॉयज़ की, जो रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जुलाई मंथ की सैलरी की, तो उनकी जुलाई मंथ की सैलरी का हाल फिलहाल में भुगतान का कोई चांसेस नहीं है। वही 15 से 20 दिन आपकी फिर से डिले होने वाली है बीएसएनएल की जुलाई मंथ की सैलरी। और रही बात बीएसएनएल के कर्मचारियों को जो मेडिकल बिल्स हैं या फिर अन्य तरह के भुगतान हैं, तो उनका भुगतान अब की बार मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपकी जुलाई मंथ की सैलरी के साथ में हो जाएंगे। अब धीरे धीरे आपकी सैलरी भी रेगुलर होने वाली है जल्दी ही, 1-2 महीने के अंदर ही, क्योंकि अब बीएसएनएल का जो लॉस है वो घट करके 100 करोड़ रुपए से भी कम हो गया है। और साथ ही बीएसएनएल की एफटीटीएच सर्विसेज, रेडियो फ्रिक्वेंसी आरएफ सर्विसेज, ये सब आपको बीएसएनएल के द्वारा जब से प्राथमिकता दी गई है, बीएसएनएल के रेवेन्यू शेयर में हुई है वृद्धि। तो ये तो थी बीएसएनएल से रिलेटेड। तो चैनल को वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है उससे प्रेस करके और घंटी के निशानों कर दें ऑल पर सेट।
दोस्तों के साथ शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। और जो अपने सब्सक्राइबर हैं वो हो चुके हैं 27.4 के, तो जल्दी से इसको पहुंचा दें 30K पर। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सब्सक्राइबर्स को, हमारे वीडियो को रेगुलर विजिट करने के लिए और रेगुलर देखने के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में बिना किसी देरी के। सभी लोग इस चक्कर में हैं और इस संशय में हैं कि क्या BSNL हो जाएगी प्राइवेट। तो आपको हम बता दें कि नाइदर BSNL और नॉर MTNL आर बीइंग क्लोज्ड। यहाँ पर आप देख सकते हो नाइदर BSNL नॉर MTNL और MTNL आर बीइंग क्लोज्ड नॉर बीइंग डिसइन्वेस्टेड नॉर इज बीइंग हायर्ड टू एनी थर्ड पार्टी। ये है यूनियन मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी का स्टेटमेंट। आप ये वीडियो को जाकर के भी वहाँ पर देख सकते हो। इसके अलावा आपको हम बता दें कि BSNL आपके लिए एक स्ट्रेटजिक असेट्स है जिसको कभी भी क्लोज नहीं किया जा सकता। वैसे भी टेलीकॉम सेक्टर की ये इकलौती कंपनी है जिसको बंद करने के कोई भी चांसेस नहीं है। तो दोस्तों ये तो थी इससे रिलेटेड जानकारी कि क्या ये स्ट्रेटजिक असेट्स है या नहीं है और क्या ये बंद होगी या नहीं होगी। तो आप रहें एकदम से टेंशन फ्री। और BSNL की कस्टमर्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि उनका साथ हमेशा देने वाली है BSNL। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हो कि संजय धोत्रे इनॉग्रेटेड भारत एयर फाइबर ए लास्ट माइल टेलीकॉम कनेक्टिविटी सॉल्यूशन बेस्ड ऑन रेडियो नेटवर्क। तो ये तो है न्यूज़पेपर्स की इससे जुड़ी हुई न्यूज़। इसके अलावा BRS वालों के मेडिकल बिल्स कब क्लियर होंगे, मई 19 के पेंडिंग हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो इससे रिलेटेड अपडेट। साथ ही BSNL भारत फाइबर को अब की बार बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। इसके अलावा ये ओनली और ओनली BSNL का चैनल है, तो आप कृपया करके ये Rank2MS जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर अन्य कोई भी या फिर किसी भी तरह का वीडियो शेयर ना करें, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय या फिर किसी भी सामाजिक व्यवस्था से जुड़ा हो। सिर्फ और सिर्फ BSNL और MTNL की ही न्यूज़ यहाँ पर आप शेयर कर सकते हो, वरना आपको बैन कर दिया जाएगा, आपको रोक दिया जाएगा, आपको स्टॉप कर दिया जाएगा परमानेंट। यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरह से वेस्ट बंगाल में BRS लेने वाले एग्जीक्यूटिव लोग कोर्ट केस कर रह सकते हैं कि किसी भी टाइम पे, क्यों कि 8-9 लाख एक्स्ट्रा कट कर लिया है टैक्स के अलावा BSNL ने। अभी कह रहे हैं कि पहले ज़्यादा दिया था, अब वो कट कर लिया है गया। और नॉन एग्जीक्यूटिव के भी सेम हाल हैं, उनका भी लगभग 5 से 6 लाख कट कर लिया है और रीज़न सेम दे रहे हैं, लेकिन कोई भी नॉन एग्जीक्यूटिव केस नहीं कर रहा है। तो हालांकि इससे रिलेटेड क्लियरिटी आपको जल्द ही मिल जाएगी कि क्यों कट किया गया है, कितना टैक्स लगेगा। ये टैक्स है वो टोटल रुपीज़ पर लगेगा। ऐसा नहीं है कि आपको जो एक बार में पैसा दिया गया है उस पर टैक्स काटा गया है। ये जो कंप्लीट आपका BRS का मनी है उस पर ये टैक्स लगाया गया है। तो आप उसके अनुसार इसको कैलकुलेट करके देख सकते हो और अपने जो कंसर्न अकाउंट ऑफिसर हैं वहाँ से या फिर BSNL के जो आपके ऑफिसर हैं उनसे भी बात कर सकते हो कि किस तरह से इसको काटा गया है। अगर उन्हें इसके बारे में जानकारी होगी तो वो आपको ज़रूर इसका जानकारी देंगे, नहीं तो आप RTA लगा करके भी इसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। इसके अलावा आपको बता दें कि BSNL से जो अन्य अपडेट में सिर्फ इतना ही है कि अगर आप BSNL की जुलाई मंथ की सैलरी के बारे में जानना चाहते हैं तो वो अभी होने वाली है 15 से 20 दिन डिले। वहीं पर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की सैलरी का अभी कोई ठिकाना नहीं है। जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट आएगी हम आपको ज़रूर जानकारी दे देंगे। वहीं अगर BRS ऑप्टीज का 4th इंस्टॉलमेंट है तो उसका फर्स्ट वीक में DOT के द्वारा फंड रिलीज कर दिया जाएगा, सेकेंड वीक में आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। इस महीने आपका सारा भुगतान हो जाएगा BRS ऑप्टीज का। वहीं अगर हम बात करें BSNL के अन्य एम्प्लॉयज़ के मेडिकल क्लेम वगैरह ETC की, ठीक है, तो वो पैसा आपका जुलाई मंथ की सैलरी के साथ में आने के पूरे चांसेस हैं। अब देखते हैं कि कब तक हो पाता है भुगतान। हालांकि BSNL की जो नई डायरेक्टर फाइनेंस आई थी उनके द्वारा ये घोषणा की गई थी आते ही कि सैलरी को मेन प्रायोरिटी दी जाएगी, लेकिन अभी भी जुलाई मंथ की सैलरी फिर से एक बार हो चुकी है डिले। और अगर आप नहीं हैं टेलीग्राम ग्रुप के Rank2MS पर तो वहाँ पर जाकर के सर्च कर सकते हो @Rank2MS। ये जो नाम लिखा है इसी को ही आपको सर्च करना है, इससे आपको मिल जाएगा। अगर आपको ये नहीं मिलता है तो t.me/Rank2MS आप लिखोगे, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, तभी भी आप इसको सर्च कर पाओगे इजीली। तो ये है इसका इनवाइट लिंक। इसके अलावा यहाँ पर
आपको सारी की सारी BSNL से रिलेटेड, BRS ऑप्टिस से रिलेटेड, रेगुलर एम्प्लॉय से रिलेटेड और पेंशनर से रिलेटेड भी यहाँ पर जानकारी मिल जाती है। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि मैं बिहार में भी हूँ, बहुत से स्टाफ लोग का पेंशन आ गया है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि पेंशनर से रिलेटेड आपको लेटेस्ट अपडेट चाहिए तो वो भी यहाँ पर मिल जाती है। हालांकि पेंशनर्स भी बहुत ज़्यादा दिनों से परेशान हैं और उनके भी कई सारे जो पेमेंट हैं वो रुके हुए हैं या फिर उनको पेमेंट भी होता रहता है डिले, तो उसकी वजह से भी वो परेशान हैं। उनको भुगतान भी बहुत कम हो रहा है। उनके द्वारा कई बार RTI लगाई गई, लोकसभा राज्यसभा में भी उनकी जानकारी बात पहुंचाई गई, लेकिन उनको बहुत ही कम पैसा मिलता है पेंशन का। तो इसको पेंशन के इंक्रीमेंट की भी बात की जा रही है काफ़ी लंबे समय से। अगर कोई अपडेट आती है तो आपको ज़रूर बताया जाएगा। वहीं अगर हम बात करें BSNL के एम्प्लॉयज़ की, जो BSNL के BRS के बाद में रिक्रूटमेंट निकलने वाली है, उसमें कोई भी इसमें शामिल हो सकता है, कुशल और अर्धकुशल। यानी कि अगर आप पे काम आता है या फिर आप काम सीखने की इच्छा रखते हैं तभी भी आप BSNL में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भर्ती में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें कम मेहनत में आपको ज़्यादा पैसा मिलता है। साथ ही आप BSNL के नाम से एक गवर्नमेंट का टैग भी आपके ऊपर लग जाता है, जिससे कि आप पूरे महीने एक सरकारी कर्मचारी के रूप में कार्यरत हो सकते हैं। तो ये तो थी इससे जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यूज़ के साथ में। तब तक वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें आपके अपने यूट्यूब चैनल रैंक टू MS को। वहीं सेकंड BRS की न्यूज़ फेंक है, इसके बारे में आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। धन्यवाद।